ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार को, विश्व पिता की सभी आत्माओं को, इस देश विदेश में जितनी भी फैली हुई हैं सभी माताओं बहनों भाइयों को, सभी ब्राह्मण परिवार को मेरा ओम शांति। हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है और आज 11 रोज हो गए हैं। तो बाबा बोलते हैं 1969 के बाद तो बताया यज्ञ के आदि में क्या हुआ। असुरों के द्वारा विघ्न पड़ा, निमित्त बने ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। इन आत्माओं ने आग लगाने का काम किया। अंदर की बात बाहर फैला गई, सारे दुश्मन बन गए। बाबा कहते हैं सारी दुनिया एक तरफ और ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे दूसरी तरफ। एक मुरली में यह भी बोला है कि स्थापना के समय सारी दुनिया एक तरफ हुई और एक आत्मा दूसरी तरफ। ऐसे ऐसे मुरली के महावाक्य हैं। ठीक है, हाँ ऐसे हुआ। पर कितनी भी कन्या माताएं आती थीं उस ओम मंडली में, उन सब के प्रति भी बाहर की दुनिया वाले बहुत गिलानी करते थे। हाँ, अत्याचार करते थे। सबसे जास्ती अत्याचार इस सत्संग में हुआ है। क्या? हाँ, ओम मंडली का जो सत्संग है ना, इसमें सबसे जास्ती अत्याचार हुआ है। और इतने धर्म के सत्संगों में अत्याचार नहीं हुआ है। मतलब जितना इस ओम मंडली में अत्याचार होता इतना कहीं नहीं होता हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता के ऊपर ही क्या होता है? अत्याचार होता है, गिलानी होती है, कलंक लगते हैं। हाँ, तो इस तरीके से यज्ञ आदि में इस राम वाली आत्मा की तरफ से, सेवक राम के ऊपर तरफ से हंगामा हुआ। तो अकेला राम वाली आत्मा अकेली पड़ गई और उन्हें युद्ध भूमि में अकेला डट के सामना किया, अंत तक सामना किया। उनका तो अंत में लाश भी गुम कर दिया। क्या कर दिया? उस व्यक्तित्व का लाश गुम कर दिया। बाबा ने मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति में देखते हैं कि शिव बाबा को उड़ा देते हैं, टिक्कर पित्तर में ठोक देते हैं, लाश भी गुम कर दिया। तो आत्मा खाता भी है और पीती भी है। पापा मेरा कोर्स चल रहा हो, रुक जाओ। गुम कर दिया। क्या कर दिया? उस व्यक्ति का लाश गुम कर दिया। बाबा ने मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति में दिखाते हैं शिव बाबा को उड़ा दिया, गुम कर दिया। वो आत्मा खाता भी है तो ज्ञान का सागर भी है। ऐसी मुरली का पॉइंट आया है। और एक मुरली में यह भी बोला है कि देखो त्रिमूर्ति के चित्र में सिर को काट दिया। अरे देखो ब्राह्मणों के चित्र में, विष्णु के चित्र में, मतलब विष्णु का जो विराट रूप का चित्र है ना, क्या है उसमें? देखो उसमें ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया है, गुम कर दिया है, काट दिया है। कौन था वो ब्राह्मण चोटी? यज्ञ आदि में पहचान करना चाहिए ना। अरे पहचान नहीं करते, बच्चों को बुद्धि नहीं है। बाबा मुरली में जब इशारा कर रहे हैं तो पहचान करके पकड़ना चाहिए, उस व्यक्तित्व को पकड़ना चाहिए। तो वो व्यक्तित्व कौन था? यज्ञ आदि में वो सबको पढ़ाता था, टीचर होकर बैठता था। वो आत्मा आज गुम हो गई, फेल हो गई, राम फेल हो गया। मुरली में यहाँ तक बोल दिया है कि राम फेल होने वाली आत्मा कौन थी? यज्ञ आदि में राम वाली आत्मा वही सेवक राम था। मुरली में यह भी बताया है शुरू में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डील कराते थे, टीचर होकर बैठते थे, डायरेक्शन देते थे, उनमें बाप भगवान प्रवेश करता था। इससे भी साबित होता है कि कोई व्यक्तित्व जरूर थे। कोई ऐसी माताएं थी बाबा के पास जो फर्स्ट क्लास जाती थी। ऐसे भी बोला गया है कि मुरली में यह सारी बातें साबित करता है कि कोई पर्सनालिटी थी यज्ञ आदि में, कोई पर्सनालिटी थी यज्ञ आदि में, ऐसे बताया गया है। कोई आत्मा थे और हंगामा भी हुआ था, कोर्ट कचहरी भी हुआ था, कारण रहा पवित्रता के बारे में। तो यह बात हम समझना है। और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता माना कब? 1936 में नहीं हुई थी। ब्रह्मा बाबा का आयु तो उस समय 50 साल का था। हाँ 42 ऐसा कुछ था। हाँ
तो ब्रह्मा बाबा में उस समय प्रवेशता नहीं थी। बाबा ने बोला मुरली में, एक मुरली में यह भी बोला है कि जब उसमें प्रवेश किया तो मुरली चलाना शुरू कर दिया। तो समझने की बात है ना। मुरली सबसे ज़्यादा कब से चली यह भी बोला। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, मतलब रात को 2 बजे उठकर लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, बाप लिखवाते थे, यह ब्रह्मा लिखवाता था। तो ऐसे भी बोला गया है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, माना पहले ब्रह्मा बाप के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। जब प्रवेशता हुई तो मुरली चलाना शुरू हो गया। यह तो बात की बात है कराची की। अभी तो हम सिंध हैदराबाद में हैं। अभी सिंध हैदराबाद की अभी बहुत कुछ कहानी है जो आगे और बताई जाएगी। अभी क्या बताया जा। इस तरीके से यज्ञ के आदि में विघटन हुआ। राम फेल हो गया, उसकी लाश गुम कर दी। अंत तक टकराते रहे, सामना किया। और जो राम बाप को फॉलो करने वाले सूर्यवंशी बच्चे थे वो बच्चे भी चले गए यज्ञ छोड़ करके। जो भी राम बाप के फॉलोवर्स थे, राम बाप को फॉलो करने वाले 8 बच्चे, वह भी 108 बच्चे, वहाँ जो भी खास आत्माएं थे वो भी थोड़ी ही तादाद में होंगे या ज़्यादा तादाद में होंगे, नहीं, थोड़ी तादाद में होंगे। वो आत्माएं सारे राम बाप को छोड़ करके चले गए और आत्माएं, और राम बाप का मतलब उसका लाश गुम कर दिया। यह जो गीता माता राधा माता थी ना, तो वह भी ब्रह्मा बाबा की सपोर्टर बन गई। ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट किया इन लोगों ने, बाबा को नहीं किया। बाप को नहीं पहचाना इन लोगों ने धोखा दिया, धोखा देने का काम किया। तो अभी भी क्या कर रहे हैं, ज़रूर अभी भी वही धोखेबाजी कर रहे होंगे ना। अभी भी वही पार्ट हो गए, वही पार्ट बजा रही, कहीं ना कहीं वही पार्ट बज रहा होगा। सपोर्ट कर रही हैं, आप देख भी रहे होंगे बीके में एडवांस में क्या हो रहा है। बीके में वेदांती बहन सपोर्ट नहीं करती, एडवांस में गीता माता सपोर्ट नहीं करती। कमला देवी दीक्षित जिसका नाम पड़ता है, कोई मैदान में आके बोलता है क्या, सब लोग क्या करते हैं, इतना गिलानी हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कोई मैदान में आके बोलता है कि यह मेरा बाप है, उसने मेरा कर्म नहीं किया, यह तो पतित पावन है। किसी को कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा। यह तो यज्ञ के आदि में जो हो रहा था वही अंत में हो रहा है। यज्ञ के आदि में भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है। शंकर जी को क्या दिखाते हैं, जगन्नाथ जी को क्या दिखाते हैं, कोई भी भुजा नहीं है। तो जगन्नाथ जी की भुजाएं काटी हुई हैं, तो आदि में भी काटी हुई हैं दोनों भुजाएं, दोनों शक्तियाँ काट गई हैं और अंत में भी कटी हुई हैं। तो वह व्यक्तित्व का पाठ अभी चल रहा है और वही यज्ञ के आदि का हंगामा अभी भी हो रहा है। वही यज्ञ के आदि की धोबी घाट अभी भी, इस धोबी घाट के नाम को लेकर के वही यज्ञ के आदि की जगदम्बा, यज्ञ के अंत की गीता माता, यज्ञ के आदि की गीता माता सारी दुनिया में क्या आग लगाने वाली है। आग लगाने वाली है माना सारी दुनिया में बाप की गिलानी करने वाली है। बड़े से बड़ा पाप क्या है, पति की बुराई करना। बड़े से बड़ा पाप है धूतीपन करना। तो यह सारी दुनिया में क्या बोलेगी, करेगी, वो रेडियो, इंटरनेट, टीवी बैठकर गिलानी करेगी और कराएगी। यज्ञ आदि में भी कराई थी, क्योंकि वो बड़बोली माता थी, बड़ा करने वाली थी। इस तरीके से इसका पाठ चलता है। पंडित जी सोए वही गाल बजावा। पंडित क्या करते हैं, मीडिया में, इंटरनेट में बैठकर बाप की खूब गिलानी करते हैं। बाबा बोलते हैं गिलानी निकलवाएगी। तो जो यज्ञ आदि का पाठ था वही हो रहा है। अमेरिका के अखबार में भी पहुंच गया था। क्या, मुझे 16,000 चाहिए, कितनी मिल गई हैं, 400 मिल गई हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है, वही अंत में होगा। क्या हाहाकार होगा। हाँ, कंपिल का कोई बाबा है, वो कहता है मुझे तो 16,000 चाहिए, 400-500 तो मिल गई हैं।
जो आदि सो अंत का होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा, नहीं तो बाप का पहचान कैसे होगा? सबसे ज़्यादा गिलानी इस दुनिया में कलंक लगते हैं तभी होती है, और तभी उसका नाम वाला होता है। जितना कलंक लगेगा उतना कलंक इधर बन के प्रत्यक्ष होगा। अरे बाप का तो कलंक इधर अवतार गया हुआ है, वो गया भी जाता है। यज्ञ के आदि में सबसे जास्ती मेरी गिलानी हुई थी, और उस व्यक्तित्व की गिलानी हुई थी जो बाप है, हुई थी। कलंक लगाया हुआ था कि गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया। यह सारी कहानियाँ किसकी हैं? बाबा कहते हैं ब्रह्मा की कहानी नहीं है, इसने नहीं किया, यह तो बाप की जादूगरी थी। ऐसे ऐसे पॉइंट आए हैं मुरली में। तो बाप की जादूगरी थी, बाप ने कशिश किया होगा, उसने थोड़ी ना कशिश किया। ब्रह्मा कशिश नहीं करता, तो उसका तन तो साधारण है, तो यह कैसे मुरली में बोला गया? यह तो सारा कशिश करने का काम शिव बाबा का है। जिस मुकर्रर तन में यह आया हुआ है, सेवक राम के तन में प्रवेश करके शिव बाबा का पाठ बजा रहे थे, उसके द्वारा हुआ। और अंत में भी क्या होने वाला है? अंत में भी बड़े बड़े घर के बड़े बड़े विजयमाला के ग्रुप क्या हुजूम तादाद में आने वाले हैं। और जैसे यज्ञ के आदि में भगवत हुई थी, सबसे पहले गीता ज्ञान सुनाया। यज्ञ के आदि में सत्संग में फिर क्या हुआ थी? भगवत हो गई थी। और फिर क्या हो गई थी? महाभारी गृह युद्ध शुरू हो गया था। बाबा बोलते हैं ना, दुनिया में जब परमात्मा कब आता है? जब अति से ज़्यादा गिलानी हो जाती है। तो उसकी गिलानी नहीं हुई क्या? हो रही है। कैसे झगड़ा शुरू हो गया था? युद्ध हो गया था, हाहाकार मच गया था। फिर क्या बन गया था? लास्ट में संगठन बन गया था। ऐसे भी अंत में होने वाला है। अभी अंत में भी क्या होने वाला है? पहले तो अभी गीता ज्ञान दिया जा रहा था, पहले क्या हुआ? झगड़ा हुआ यज्ञ के आदि में, फिर छोटा सा संगठन बना। ऐसे ही 2017-18 में खूब झगड़े होते हैं, और छोटा सा राजधानी 2019 5 दिसंबर में बन जाता है, संगठन बन गया। ऐसे भी अंत में होने वाला है। अभी अंत में भी यही होने वाला है। पहले तो अभी क्या गीता ज्ञान जा रहा है, दिया जा रहा है। फिर अभी क्या होगा? अभी भागवत होगा। भागवत में सारी दुनिया की कन्या माता भाग भाग के इस ईश्वर के ज्ञान में सरेंडर होंगी, अपनी पवित्रता का बचाव करेंगी, रक्षा करेंगी, भगवान को पहचानेंगी। और भगवान को कब पहचानते हैं? एक कहावत है ना, जो भी कहे जो कहे उसे बेहद के बाप की कशिश होगी। और इसका नाम ही दिया है कृष्ण। कृष्ण माना आकर्षित करने वाला, अर्थात आकर्षित करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? जो पवित्रता की पावर से वो खींचने का काम करता है। ठीक है, तो जो यज्ञ आदि में हुआ वो अंत में भी होने वाला है। इस तरीके से हमें ज्ञान को समझना है। आई बात समझ में? एक बात और बताते हैं कि यह जो सूक्ष्म वतन की बात भी यज्ञ आदि में साक्षात्कार की लीला चली थी। ठीक है, तो हमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारियों में भी कि साक्षात्कार होता था। ध्यान में जाती थी, देखती थी, ध्यान में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। यह सारी बातें वहाँ पर होती रहीं। यह कहाँ तक सच्चाई है? तो यह वास्तव में कोई सूक्ष्म वतन नहीं होता। सूक्ष्म वतन माना मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज, वह सूक्ष्म स्टेज है। ठीक है, जैसे एक मुरली में कहानी भी आता है कि जो पंडित जी होता है ना, वह पंडित और बुढ़िया थी। वो पंडित क्या है? पंडित पंडिताई करता है, ज्ञान सुनाता है, ज्ञान बोलता है। पंडित पंडिताई करते हुए रह गया, क्या दूसरे को क्या करता था? पवित्र बनो, योगी बनो। बुढ़िया को क्या करता था? समझाता था, सबको कहता था पवित्र बनो, योगी बनो। मुरली की कहानी है सेवक राम के लिए, आप लोगों को कुछ प्रूफ दे रहे हैं।
तो पंडित क्या करता था कि बुढ़िया, पंडित और बुढ़िया की कहानी बताते हैं। बाबा कहते हैं पंडित रह गए और बुढ़िया पार हो गई। यज्ञ के आदि में यही हुआ। जो सेवाग्राम वाला व्यक्तित्व था, पंडिताई करने वाला, ज्ञान का पंडिताई करने वाला, तो वह तो यज्ञ के आदि में तो वो रह गया। राम क्या हो गया? राम फेल हो गया। और बाकी बच्चों ने क्या किया? कहाँ नदी पार चले गए कराची से तरफ। तो जो पंडिताई करने वाले थे वो फेल हो गए, और जो बोलते नहीं थे, सुनने वाले थे, वो पास हो गए। ब्रह्मा पास हो गया। शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में फेल तो होना ही है। चले गए, कराची चले गए। बिल्ली के कुमार है ना, बाबा बोलते हैं कराची के तरफ वो बिल्ली के कुमार है ना, यानी बाबा क्या बोलते हैं मुरली में, दिल्ली के कुमार की भी कहानी बताते हैं कि एक यज्ञ के आदि में तो जो भट्टी बनी हुई थी, जितने भी बिल्ली के बच्चे हैं वो सब बच गए। दिल्ली कहा जाता है दिल लेने वाली। तो वो दिल्ली जगदम्बा क्या करेगी? माया का रूप धारण करके प्रकृति से हाथ मिला के बच्चों को फेल करेगी ना। तो जो कुमार है ना, माना मटका बनाने वाला, वो क्या करता है? यज्ञ के आदि में तो भट्टी बनाई हुई थी, उस जितने भी बिल्ली के बच्चे हैं वो सब बच गए थे, और बाकी तो जो भी भट्टी में पड़े हुए थे वो सब मर गए। बाबा क्या बोलते हैं 1946 में वो सारे के सारे बच्चे बच गए, और बाकी तो सब क्या हो गया? जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो उनमें नहीं आए, जो सारे के सारे मर गए थे। तो बिल्ली के बच्चे सेफ्टी रह गए। तो ऐसे ही अभी अंत में क्या होने वाला है? जो बाप के बच्चे हैं वो सब कुमार हैं, छोटे छोटे कुमार बच्चे हैं, वो सब बचने वाले हैं। उनका सूचम तो बाप, सुरक्षा तो बाप ने किया है, बाप ने उसका जिम्मेवारी लिया है। योग युक्त अवस्था में आत्मिक स्थिति में टिके हुए होने के कारण सब सेफ्टी में माउंट आबू पहुँच जाएंगे, और जो नहीं पहुँच पाएंगे वो बाकी मटका मतलब भट्टी में पक जाएंगे। बुढ़िया तो पार हो गई, और कहता था बेकार में मत जाओ, सेम बेकार में जाता था। किसकी कहानी है? बताया मुरली में, वही सेवक राम की कहानी है। यज्ञ के आदि में दूसरों को कहता था पवित्र बनो, योगी बनो, सबको पवित्र बनो, लेकिन सेम क्या करते थे? विकार में जाते थे। लेकिन विकार में जाना उसको हम गलत तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि उसका तो पार्ट ही है यज्ञ के आदि में। यह धोबी घाट का पार्ट था। तो चलता रहेगा, अभी भी क्या होगा? चलता रहेगा, अंत तक भी चलता रहेगा। यही उसका पार्ट है। ज्ञान और भक्ति ट्रेन का एक डिब्बा है, एक इंजन है। अगर डब्बा इंजन से जुड़ा है तो स्टेशन तक पहुंच ही जाएगा। तो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? राम को तो काला दिखाते हैं, काला ही काला दिखाते हैं, काली कोरा नहीं दिखाते हर जगह। यज्ञ के आदि में भी राम फेल हो गया था, तो उसके बारे में बताया है। और जो सिंध हैदराबाद है, सिंध हैदराबाद में क्या हुआ था खास, आप लोगों को कुछ सिंध हैदराबाद की कहानी बताते हैं। बाबा बोलते हैं सिंध हैदराबाद में क्या होता है उस कहानी में। सिंध हैदराबाद ब्रह्मा बाबा का जो मकान था, वहाँ पे सबसे पहले जब सत्संग की शुरुआत हुई थी ना, तो बाबा ने क्या बोला है, वहाँ पे जब बड़ा हंगामा हुआ, किन किन के बीच में झगड़ा हुआ, शहरों के झगड़ा हुआ, सारे सिंध में भी झगड़ा हो गया था उस समय। और यज्ञ के आदि में ही सिंध हैदराबाद में, जबकि सिंध हैदराबाद की आबादी उस समय 9 लाख थी। कितनी थी? 9 लाख थी। तो 9 लाख तक आवाज़ फैल गई थी। यह कि मतलब जादूगरी चलती है। एक व्यक्तित्व है, कहता है जादूगरी हूँ मैं, कृष्ण हूँ मैं, सुराम लगाता है। बाबा बोलते हैं माना ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाता था, पकड़ में नहीं आता था, वैसे ही होता है। तो यह पहचान है, माने ऐसे ऐसे करके मुरली में बोला है। वहाँ पर क्या था? जहाँ ब्रह्मा बाबा सत्संग हुआ, 3 पैर पृथ्वी जैसे छोटा सा, वो बाबा ने मुरली में बोला है कि यज्ञ के आदि में बाबा
घर को, बाबा का घर जो है ना 3 पैर पृथ्वी जैसा ही छोटा सा था। बाबा कहते हैं अपना गीता पाठशाला भी खोलो तो कैसा खोलो, वैसे ही खोला है। तो उस समय 8 मोटरें, मतलब अष्टदेव की बात बताया, 8 आत्माएं थे। वो 8 मुख्य वर्ग में बटे हुए थे। उन 8 की वर्ण में पूर्वज आत्माओं को तिलक दिया गया था। बाबा के निगाहों में चुने हुए गए थे और भी आत्माएं थीं, तो उनकी तरफ इतना बड़ा जगह नहीं था। और एक बात और बता रहे हैं, 250 आत्माएं कराची से जब हंगामा हुआ तो 1947 में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो 250 आत्माएं गए थे। 400 आत्माएं यज्ञ के आदि में थे। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बोला है, यज्ञ के आदि में अच्छे अच्छे बच्चे नाम के रखे गए हैं। कितना नाम रखे गए हैं? 250 आत्माओं के नाम रखे गए हैं। तो उन्हीं 250 में से पहले 400 थे। 400 में से 250 चले गए और 250 में से कितने बच गए? अंत तक 75 ही बचे रहे, बाकी सब फेल हो गए। अच्छा, ओम शांति।